हर कहानी की शुरुआत होती है और कुछ साए कभी नहीं जाते। आज हम लेकर आए हैं 3 ऐसी कहानियां जो आपको रात भर डरा देगी। लाल सारी हाईवे चुड़ैल, नीम का पेड़ वाली चुड़ैल, पुरानी हवेली की दुल्हन चुड़ैल। अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दे ताकि अच्छा हॉरर एक्सपीरियंस मिले। तैयार हो जाओ इंडियन हॉरर, देसी चुड़ैल और इंडियन गोस्ट्स हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस के लिए। ये है डायनामिक डार्क और ये है आज का एपिसोड 124 की शुरुआत। आज की पहली कहानी है लाल साड़ी वाली चुड़ैल। NH-7 हाईवे। रात के करीब 2 बजे का टाइम था। NH-7 हाईवे बिल्कुल सुना पड़ा था। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ गहरी फॉग जो पूरी रोड को ढक रही थी। उस अंधेरे और खामोशी के बीच एक ट्रक तेज स्पीड से आगे बढ़ रहा था। उस ट्रक को चला रहा था राजू, एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर जो पिछले 12 घंटे से बिना रुके सफर कर रहा था। उसकी आंखें भारी हो चुकी थी, पर उस रात उससे अपनी मंजिल तक पहुंचना जरूरी था। रेडियो बैंड था, नेटवर्क नहीं था और आसपास सिर्फ एक अजीब सी सन्नाटा। कभी कभी उससे लगता जैसे फॉग के अंदर कोई चल रहा हो, जैसे कोई उस ट्रक को देख रहा हो। पर राजू ने इग्नोर किया और स्पीड और बढ़ा दी। उससे बिल्कुल नहीं पता था कि आगे उसका इंतजार कोई इंसान नहीं, कुछ और कर रहा था। राहुल ट्रक को सीधा चला रहा था। रात के 2 बजे का वक्त था और NH-7 हाईवे पार डोर तक कोई नहीं था। फॉग अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि हेडलाइट्स भी बस कुछ हाई मीटर तक रास्ता दिखा पा रही थी। हर तरफ सिर्फ सेफ धुआं और बीच बीच में अंधेरा। राहुल की आंखें थोड़ी भारी हो रही थी, पर उसने स्टीयरिंग व्हील को और टाइट पकड़ लिया। बस थोड़ी देर और, उसने धीरे से खुद से कहा। तभी उससे आगे रोड के बीच कुछ अलग सा दिखाई दिया। पहले उससे लगा शायद कोई पत्थर है या कोई बोर्ड, पर जैसे जैसे ट्रक करीब आया उसका दिल तेज धड़कने लगा। वहां कोई खड़ा था, एक औरत, लाल साड़ी पहनी हुई, लंबे खुले बाल जो पूरा चेहरा छुपा रहे थे। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, बीच रोड पार, जैसे उससे किसी चीज का डर ही ना हो। राहुल ने तुरंत हॉर्न बजाया, एक बार, फिर जोर से, फिर लगातार, पर वो औरत हिली तक नहीं। ट्रक अब उसके बहुत करीब आ चुका था, इतना करीब कि राहुल उसके पैर देख सकता था। और तब उसका सांस रुक गया। उसके पैर सीधे नहीं थे, उल्टे मुड़े हुए। राहुल का हाथ स्टीयरिंग पार कांपने लगा। ये क्या है? उसने धीरे से बोला। तभी धीरे धीरे वो औरत अपना सर ऊपर उठने लगी। बाल हल्की सी साइड हिल और उनके बीच से उसकी काली खाली आंखें सीधा राहुल की तरफ टिक गई। ना पलक झपक रही थी, ना कोई एक्सप्रेशन, बस सीधा गो रही थी। और उस पाल राहुल को फील हुआ जैसे वो सिर्फ रोड पार खादी नहीं है, जैसे वो उससे पहचान रही है। राहुल ने तुरंत ब्रेक दबा दिया। ट्रक एक झटके से रुक गया। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। उसने सीधा आगे देखा, रोड खाली था। वो औरत गायब हो चुकी थी। अभी तो यही थी, राहुल ने धीरे से बोला। उसने विंडशील्ड के बाहर झांका, लेफ्ट राइट, हर तरफ सिर्फ फॉग, हाई फॉग थी। कुछ सेकंड तक सब बिल्कुल शांत रहा, इतना शांत कि राहुल को लगा शायद वो सब उसका वहम था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपना सर साइड में घुमाया, पैसेंजर साइड की विंडो की तरफ, और उसका खून जम गया। वो औरत अब उसके बिल्कुल पास खड़ी थी।
इतनी पास कि उसका चेहरा ग्लास से ऑलमोस्ट चिपका हुआ था। लंबे बाल अब भी फेस को छुपा रहे थे। पर इस बार वो हिल रही थी, धीरे धीरे अपना सर साइड टिल्ट कर रही थी, जैसे अंदर झांक रही हो। और बिना किसी आवाज के उसने अपना हाथ उठाया और ग्लास पार धीरे से रख दिया। राहुल बिल्कुल जैम चुका था। उसकी नजर अब भी पैसेंजर साइड के ग्लास पार टिकी हुई थी, जहां वो औरत अपना हाथ धीरे धीरे ग्लास पार दबा रही थी। उसकी सांस तेज हो रही थी, पर आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अचानक ग्लास पार पड़ा उसका हाथ धीरे से अंदर घुसने लगा, जैसे ग्लास कोई सॉलिड चीज ही ना हो। राहुल की आंखें फट गई। ये कैसे? और उससे समझने का वक्त भी नहीं मिला। अगली हाई सेकंड वो औरत बिना दूर खोले सीधा ट्रक के अंदर थी, पैसेंजर सीट पार, बिल्कुल राहुल के पास। ट्रक के अंदर टेम्परेचर एकदम ठंडा हो गया, जैसे सांस लेते ही सीने में दर्द हो। राहुल धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, स्टीयरिंग व्हील से पकड़ ढीली पैड रही थी। वो औरत सीधी बैठी थी, बिल्कुल चुप। लंबे बाल अब भी उसका चेहरा छुपा रहे थे, और इस बार वो राहुल की तरफ मुड़ रही थी, धीरे, बहुत धीरे। और उस पाल राहुल को फील हुआ कि अब वो उससे दूर नहीं, बिल्कुल पास है। राहुल का हाथ अब भी ट्रक के स्टीयरिंग पार था, पर उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ रही थी। इंजन की हैवी आवाज कैबिन में गूंज रही थी, पर उसके बीच राहुल को क्लियरली फील हो रहा था कि कोई उससे बिल्कुल पास बैठकर देख रहा है। उसने हिम्मत नहीं की सीधा उस औरत की तरफ देखने की। बस धीरे से उसकी नजर ऊपर उठती है, रियर व्यू मिरर की तरफ, और उस पाल उसका सांस रुक गया। मिरर में ट्रक के पैसेंजर सीट पार बैठी वो औरत क्लियरली दिख रही थी, पर उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आधा जला हुआ, स्किन फटी हुई जैसे जिंदा जली हो। उसकी आंखें बिल्कुल काली, खाली, बिना रोशनी के, और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो धीरे धीरे और फैल रही थी। राहुल ने आंख झपकने की कोशिश की, पर नजर हट ही नहीं रही थी। तभी मिरर के अंदर वो औरत धीरे से अपना सर झुकाती है, पर असली में वो बिल्कुल हिल्ली तक नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्शन मूव कर रहा था। राहुल का दिमाग सुन बैठ गया, और फिर मिरर के अंदर ही उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है, इतना ज्यादा जितना किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। और उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था। राहुल की नजर अब भी रियर व्यू मिरर पार जामी हुई थी। उसका हाथ स्टीयरिंग पार था, पार कंट्रोल धीरे धीरे छूट रहा था। उसने हिम्मत करके अचानक सीधा पैसेंजर सीट की तरफ पलटकर देखा, और उस पाल सीट खाली थी। वो औरत गायब हो चुकी थी। राहुल का दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। ये अभी यही थी, उसने धीरे से बोला। उसने तुरंत डोर, विंडो, पूरा कैबिन चेक किया, पर अंदर कोई नहीं था। पर तभी ट्रक अपने आप तेज होने लगा। राहुल ने स्टीयरिंग को पकड़ने की कोशिश की, पर स्टीयरिंग उसके हाथ से खुद घूम रहा था, जैसे कोई और कंट्रोल कर रहा हो। इंजन की आवाज हैवी हो गई, और पूरा कैबिन हिलने लगा। ब्रेक, ब्रेक! राहुल चिल्लाया, पर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। और फिर रेडियो खुद से ऑन हो गया।
पहले सिर्फ स्टैटिक नॉइज, फिर धीरे धीरे एक आवाज क्लियर होने लगी। एक औरत की आवाज, बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल पास से। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। राहुल का सांस रुक गया और उस पल उसने फील किया कि वो अकेला नहीं है। आज की दूसरी कहानी है नीम का पेड़ वाली चुड़ैल। एक छोटा सा गांव था जहां के कोने में एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। दिन में वो बस एक आम पेड़ लगता था, पर रात होते ही कोई भी उसके पास जाना पसंद नहीं करता था। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है। और सबसे अजीब बात, रात के बाद उस तरफ जाना सख्त मना था। इसी गांव में रहता था अमन, एक 17 साल का लड़का जो इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब सिर्फ कहानियां थी, लोगों को डराने के लिए बनाई हुई। पर एक चीज उससे हमेशा अजीब लगती थी। जब भी रात को हवा तेज चलती, उस नीम के पेड़ के पास से हल्की सी रोने की आवाज आती थी, जैसे कोई औरत चुपके से रो रही हो। अमन ने कई बार ये आवाज सुनी थी, पर हर बार उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन उस रात उसने डिसाइड किया कि वो सच खुद देखेगा। उस रात अमन अपने घर के बाहर खड़ा था। आसपास पूरा गांव सो चुका था। हवा हल्की सी चल रही थी और सब कुछ बिल्कुल शांत था। तभी दूर से एक हल्की सी आवाज आई। पहले उससे लगा शायद हवा की आवाज है, पर फिर वो आवाज थोड़ी और क्लियर होने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। अमन का ध्यान तुरंत नीम के पेड़ की तरफ गया। वही आवाज उस पेड़ की तरफ से आ रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला। बस हवा होगी, उसने खुद से कहा। पर अगले ही पल वो रोने की आवाज थोड़ी और करीब सुनाई देने लगी, जैसे कोई सिर्फ रो नहीं रहा बल्कि बुला रहा हो। अमन ने ध्यान से सुनने की कोशिश की और उससे लगा हंस रोने के बीच कोई धीरे से कुछ बोल रहा है, पर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। हवा एकदम से रुक गई, पेड़ की पत्तियां भी शांत हो गई और अब सिर्फ वो रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, सीधा नीम के पेड़ के नीचे से। अमन कुछ देर तक वही खड़ा रहा। उसका दिल कह रहा था वापस चला जाए, पर दिमाग उससे रोक रहा था। सच क्या है देखना पड़ेगा, उसने धीरे से कहा। उसने अपनी टॉर्च उठाई और धीरे धीरे नीम के पेड़ की तरफ चलना शुरू किया। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। रात और भी गहरी लगने लगी और गांव का शोर पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब सिर्फ उसके कदमों की आवाज थी और दूर से आती हुई वही हल्की सी रोने की आवाज। जैसे जैसे अमन पेड़ के करीब पहुंच रहा था, वो आवाज और क्लियर होती जा रही थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास बैठकर रो रहा हो। अमन रुक गया। उसने टॉर्च सीधा पेड़ के नीचे डाली, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ सूखी जमीन और पेड़ की परछाई। अमन का गला सूख गया। यहाँ कोई नहीं है, उसने धीरे से बोला। तभी बिल्कुल उसके कण के पास से एक हल्की सी फुसहट सुनाई दी। मुझे देख। अमन का पूरा जिस्म सुन बैठ गया। जैसे ही अमन पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, उसने धीरे से ऊपर देखा और उस पल उसका सांस रुक गया। नीम के पेड़ पर एक औरत उल्टा लटकी हुई थी। लाल साड़ी, लंबे खुले बाल
और उसका चेहरा सीधा अमन की तरफ झुका हुआ। उसकी काली आंखें बिना पलक झपकाए उससे घूर रही थी और उसके होंठों से धीरे से निकला, मुझे देख। अमन तुरंत ऊपर देखता है। पेड़ पर कोई नहीं होता, ना कोई औरत, ना कोई आवाज, सब कुछ बिल्कुल खाली। पर तभी उसके बिल्कुल पीछे से हल्की सी सांस की आवाज आती है। फिर उसके बिल्कुल पीछे से उसकी ही आवाज आती है, अब मैं तेरे अंदर हूं। अमन जाम जाता है। अगली सुबह वो बिल्कुल चुप रहता है, पर कभी कभी वो अपनी ही परछाई से बात करता दिखता है। आज की आखिरी कहानी पुरानी हवेली की दुल्हन चुड़ैल। शहर के बाहर एक हवेली है जहां रात को कोई नहीं जाता, पर अर्जुन और मीरा वहां घुस गए और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंदर से पायल की आवाज आई। कहते हैं 100 साल पहले इसी हवेली में एक दुल्हन की शादी के दिन मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा यही फांसी हुई है। एक रात अर्जुन और मीरा हवेली के अंदर घुस गए सच जानने के लिए, पर जैसे ही वो आगे बढ़े, अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। जैसे ही अर्जुन और मीरा हवेली के अंदर गहराई में बढ़े, उन्हें एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, मेहंदी की। मीरा ने तुरंत रुककर आसपास देखा। तुम्हें भी महसूस हो रहा है? उसने धीरे से पूछा। अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया, पर उसकी नजर सीधी आगे थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी पायल की हल्की सी आवाज गूंज उठी, एक दो, फिर धीरे धीरे तेज, जैसे कोई उनकी तरफ चल रहा हो। हवेली का अंधेरा और गहरा हो गया और उनकी फ्लैशलाइट की रोशनी भी कम पड़ने लगी। दीवार पर पुरानी शादी के निशान थे, फीक फूल, टूटी हुई सजावट, जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ था और वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। पायल की आवाज अब बिल्कुल करीब थी, पर सामने कोई नहीं था। मीरा का हाथ कांपने लगा। यहाँ से चलते हैं, उसने धीरे से कहा, पर अर्जुन हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि उससे लग रहा था कि ये सिर्फ आवाज नहीं है, कोई उनके बीच चल रहा है। एक कमरे में अर्जुन और मीरा रुक जाते हैं। मिरर के सामने एक दुल्हन खड़ी होती है। वो धीरे से बोलती है, मेरी शादी अभी कंप्लीट नहीं हुई। और धीरे धीरे उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराने लगता है, पर वो खुद नहीं। जैसे ही वो दुल्हन पलटती है, उसका चेहरा बिल्कुल सेफ होता है और आंखों की जगह सिर्फ खाली अंधेरा। अर्जुन और मीरा जाम जाते हैं। अगले दिन हवेली के अंदर नए पैरों के निशान मिलते हैं, पर कोई बाहर नहीं आता। ये था एंड ऑफ एपिसोड 124 ऑफ डायनामिक डार्क। कौन सी कहानी ने आपकी रात खराब करी? इन कमेंट्स में बताएं। सबसे डरवाना कमेंट पिन किया जाएगा। एपिसोड 125 जल्दी HII आ रहा है। इंडियन हॉरर स्टोरीज आर इवन डार्कर एंड मोर कर्स्ड। लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। अगर हिम्मत है डरवानी कहानियां सुनने की, रोज 7:45 PM पर ओनली ऑन डायनामिक डार्क।